इंडिया की बारी थी और इंडिया ने भी ये मिशन मुकम्मल कर लिया है। उसामा, इस कौम के जज्बे को कौन शिकस्त दे सकते हैं? जी हाँ, भारत का चांद मिशन कामयाब हो गया। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 जनूबी हिस्से पर उतर गया। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 विक्रम चांद पर उतर चुका है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क है, जबकि कुतुब शुमाल में उतरने वाला जो है पहला मुल्क है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। हमारे साथ इंडिया था। इंडिया सिर्फ हमसे 4 गुना इकानमी थी, आज वो 13 गुना हो गई है इकानमी। वो दुनिया की यानी चौथी बड़ी मईशत हो गई है। आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है। क्या अभी इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में बहुत खुशियां चल रही हैं, लेकिन ये जो जीत है ये सबसे बढ़कर है। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की ये जीत एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। यानी उसको हम देख रहे थे कि आज इस लम्हे में पूरी दुनिया इस वक्त इस मोमेंट को देख रही थी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज हर भारतीय के लिए गर्व से सीना चौड़ा करने और मस्तक ऊंचा करने का समय है। भारत के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो गई है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के इस हिस्से में उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन चंद्रमा पर गए वह चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। ब्रह्मांड के इस हिस्से में भारत का परचम लहराने से वैज्ञानिकों के ही नहीं, देश भर की आम जनता के बीच भी भारी उत्साह देखा जा रहा है और सॉफ्ट लैंडिंग से वाकिफ हर भारतीय का चेहरा खुशी से दमक रहा है। जैसे ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह को छुआ, हर भारतीय खुशी से झूम उठा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से जहां भारत स्पेस पावर के रूप में उभरा है, तो वहीं इसरो का दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मुकाबले कद कहीं ऊंचा हो गया है। और अब तक की अहम खबर यह है कि भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतर चुका है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया। अमेरिका, रूस, चीन चांद को तस्खीर कर चुके हैं और अब इंडिया की बारी थी और इंडिया ने भी ये मिशन मुकम्मल कर लिया है। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 विक्रम चांद पर उतर चुका है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क है, जबकि कुतुब शुमाल में उतरने वाला जो है पहला मुल्क है। भारत चांद पर पहुंचने के लिए काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था। चंद्रयान 2 भी जो है चांद पर भेजा गया, लेकिन लैंडिंग में उसके इशू आया और वो मुकम्मल ना किया जा सका। लेकिन चंद्रयान 3 विक्रम जो है वो इस वक्त मून पर लैंडिंग कर चुका है। भारत का खलाई मिशन जो कि चंद्रयान 3 है चांद पर उतर चुका है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क है, जबकि कुतुब में लैंडिंग करने वाला भारत पहला मुल्क बन चुका है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये सादत जो है वो भारत को हासिल है, जिसने चांद पर अपना मिशन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया है। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर चुका है। भारत पहला मुल्क बन गया है। नासा ने इस हिस्से में पानी की मौजूदगी का इशारा किया था। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया है और ये आप मनाजिर भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान 3 शाम 6 बजे तक का इम्कान जाहिर किया जा रहा था और तकरीबन अब से कुछ देर पहले ये मनाजिर आप स्पेस सेंटर भारत के देख रहे हैं, जहां पर इन्होंने जश्न मनाया, भारतीयों ने जश्न मनाया है। जैसे ही भारत चांद पर पहुंचा है, स्पेस सेंटर पर जश्न मनाया गया। लेकिन ये जो जीत है ये सबसे बढ़कर है। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की ये जीत एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। यानी उसको हम देख रहे थे कि आज इस लम्हे में पूरी दुनिया इस वक्त इस मोमेंट को देख रही थी। पूरी दुनिया में ये मोमेंट देखा जा रहा था। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई। इंडिया को तो आप वो तो जाहिर है कि उनके जो पूरी पॉपुलेशन है 1.5 अरब आबादी तो देख ही रही है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस तरफ थीं, क्योंकि इंडिया वो पहला मुल्क बन चुका है कि जो चांद के मून के साउथ पोल पर अब लैंडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अच्छा, अब देखिए, मैंने ये फेजेस तो आपको पहले बता दिए थे और ये हमें तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे पहले पता चल गया था कि आज सक्सेसफुल लैंड कर जाएगा रोवर जो है। और उस पे इसकी वजह ये थी कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपको कई घंटे पहले पता चल जाता है कि नहीं, आगे चला जाएगा, लेकिन अब वो मुकम्मल हो गया। इस पे सभी को खुश होने की बात है और इस पर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को भी ताली बजाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि सबको इस पर क्लैप करना चाहिए। अगर आप क्लैप नहीं करेंगे, अगर आप इस पे ये समझेंगे कि ये तो जैसे कि हमारे उधर होता है कि ये दुश्मनी दुश्मन मुल्क ये और इसके ऊपर, तो ये आप कहेंगे कि आप
जल भून के राख हो गए हैं। और क्योंकि आपकी अपनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की आपकी एजुकेशन है वो किस लेवल की है वो आप जानते ही हैं कि किसी को जो है अलिफ बे नहीं पता साइंस और टेक्नोलॉजी की। और कभी तो हम पानी से चलाने वाली गाड़ियां बनाते रहते हैं और हम उसके बाद बड़े फूले नहीं समाते कि एक साइंसदान ऐसा आ गया कि जो पानी से गाड़ी चलाकर दिखाएगा। और फिर इसके अलावा हम खरबूजों और तरबूजों पर जो है वो ढूंढते रहते हैं बादल और पता नहीं किस किस के मुकद्दस नाम। और हमें असल में जो ढूंढने की ज़रूरत है वो ये है कि असल में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हम कहाँ से हासिल करें। तो इस बड़ी कामयाबी के बाद मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा मोमेंट है कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया की तरफ हाथ इसलिए बढ़ाए कि आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है वो हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको चाहिए। सर ये वो वक्त आ गया है, अब और कुछ नहीं हो सकता, आपको ये करना पड़ेगा। अपने नौजवानों को, अपने यूथ को जिस स्टूडेंट पर लगाया हुआ है आपने बेचने पर, वो अब आप छोड़ दें, इससे कुछ नहीं बनना। मैं आपको बता रही हूँ, मजीद पीछे चलते चले जाएंगे, गड्ढे में गिरते चले जाएंगे, मत करें ऐसा। जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस वक्त इस मुल्क की वो ये है, यानी कि पाकिस्तान की, उस मुल्क की वो ये है कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन जो है नौजवानों में फैलाएं। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि आप का जो ये जो मिशन था चाँद पे जाने का वो आज पूरा होने वाला है, बल्कि अभी थोड़ी अरसे में वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है। और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक जिसे कहते हैं ना एक बड़े बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है। और कहा जा रहा है कि जो स्मूथ सेलिंग है वो होने जा रही है। और जिसे वो कहते हैं कि ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी वो उसकी कामयाबी है और बड़ी एक महारत है। पहले तो ये 2019 में नाकाम हुए, लेकिन आज जो है और ये सेफ़ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है बुध की शाम को, यानी कि आज शाम को। और ये ज़ाहिर बात है एक बड़ा जिसे कहते हैं ना एक अचीवमेंट है फॉर एवरीवन हु वाज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस। और इसरो का जो सोशल मीडिया है वो ज़ाहिर बात है वो तस्वीरें